बसंत उल्लास उमंगों के साथ ही संकल्प धारण करने का भी पर्व है। परम पूज्य गुरुदेव के सभी महत्वपूर्ण निर्धारण उनके इस आध्यात्मिक जन्मदिन पर ही होते रहे। यह परंपरा आज भी शांति कुंज के क्रियाकलापों में जीवंत देखी जा सकती है। गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे जिनका आज आध्यात्मिक जन्मदिन है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अगला क्रम वसंत पूजन का है। आज से वसंत का शुभारंभ होता है। वृक्ष वनस्पतियों चतुर्दिक वसंत की उल्लास छाती है, नई कोपलें निकलती हैं, पुष्प पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं। सबके जीवन में वसंत की बहार इसी तरह से आए, नवयुग का उत्साह उल्लास सभी के मन में जगे, इसी उद्देश्य से वसंत का पूजन। ओम वसंताय कपिञ्जलानलभते ग्रीष्माय कलविङ्कान् वर्षाभ्यस्तित्तिरिञ्छरदे वर्तिका हेमन्ताय ककरांश शिराय विककरान्ना। वसंत का पूजन हुआ। अब उनके प्रतीक के रूप में 5 दीपक जला करके गुरुदेव का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, विद्या का प्रकाश, साहित्य का प्रकाश, योजनाओं का प्रकाश चतुर्दिक फैलता रहे, इसी उद्देश्य से 5 दीपक जलाए जा रहे हैं। ओम आग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इस प्रकार ये पूजन का क्रम संपन्न हुआ। जब जब धरती पर बसंत का नवोल्लास छा जाता है, जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है। जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है। जब जब धरती पर बसंत का नव उल्लास छा जाता है, जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है। जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है। को आत्मबोध हो पाया था, उन्होंने पथ दर्शक के चरणों में सर्वस्व चढ़ाया था। इस वेला में ही वृक्ष को आत्मबोध हो पाया था, उन्होंने पथ दर्शक के चरणों में सर्वस्व चढ़ाया था। उस दिन से गुरुवर के मन में भाव न कोई दूजा था। उस दिन से गुरुवर के मन में भाव न कोई दूजा था। जैसे गुरु की चली उंगलियां वैसा ही स्वर गूंजा था। जैसी गुरु की चली उंगलियां वैसा ही स्वर गूंजा था। जिसमें ऐसा भाव उपजता वह वंशी बन जाता है। जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है। जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है।
निज मन में ऐसा वासंती भाव जगाएं हम, माता मानवता संस्कृति पर न्योछावर हो जाएं हम। आओ निज मन में ऐसा वासंती भाव जगाएं हम, माता मानवता संस्कृति पर न्योछावर हो जाएं हम। जिसने माँ की अश्रु भरी आँखों की ओर निहारा है, जिसने माँ की अश्रु भरी आँखों की ओर निहारा है, उसने धन साधन श्रम सुविधा समय उसी पर वारा है। उसने धन साधन श्रम सुविधा समय उसी पर वारा है। माँ का स्वर निज कर्तव्यों की हमको याद दिलाता है। जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है, जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है, जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है, जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है, जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है, जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है, जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का बसंत का पावन पर्व, उत्साह और उमंगों का दिन, प्रेरणाओं का दिन, आज का दिन सारी प्रकृति में एक नया उछाल आता है। आज दिव्य सत्ताएं अंतरिक्ष से नीचे उतरने को व्याकुल रहती हैं और खोजती फिरती हैं उस साधक मन को, जहाँ वो अपने अंतःकरण की विभूतियों को न्योछावर कर सके। देखती फिरती हैं कौन होगा ऐसा साधक जिस पे सारा बसंत, अपना सारा सौंदर्य, अपनी सारी प्रतिभा, अपना सारा वैभव न्योछावर कर सके। ये बसंत एक आध्यात्मिक साधना है। ये जब उतरती है श्रद्धा के रूप में उतरती है, एक उत्साह के रूप में उतरती है। यूँ तो नए साल मनाने के बहुत तरीके हैं। कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई सन के नाम से बुलाता है, कोई विक्रमी संवत के नाम से बुलाता है, कोई शक संवत के नाम से, कोई ईस्वी के नाम से, कोई बौद्ध के नाम से, कोई फसली अरबी, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जब कभी भी आध्यात्मिक संवत्सर मनेगा तो एक ही रूप में मनेगा और उसका नाम है बसंत। बसंत उत्साह और प्रेरणा का दिन, उसका नाम है जब व्यक्ति के अंदर उभरती है, तब उसका कायाकल्प करती हुई चली जाती है। श्रद्धा एक सेतु का काम करती है इसमें, जो साधक और भगवान के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में एक कड़ी जोड़ने का काम करता है। ऐसा ही एक अवसर था अब से बहुत पहले जो गुरुदेव के जीवन में आया। गुरुदेव अपने साधना कक्ष में साधनारत थे। उनके दिव्य गुरु प्रेरणा के रूप में, प्रकाश के रूप में आए, उतरते हुए चले गए, कहते हुए चले गए, अपने सारे अंतरंग की विभूतियाँ मैं न्योछावर करने आया हूँ पुत्र, पर तुमसे कुछ चाहता हूँ। नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है, उसके लिए तुम्हारी भूमिका मुझे अग्रगण्य करनी है। तुम्हारा अपना सब कुछ चाहिए, क्या न्योछावर कर सकोगे? क्या 24 साल तक तुम वो कठिन साधना कर सकोगे जिसमें केवल जौ की रोटी और छाछ पर रहना पड़ेगा? क्या अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना वैभव सब न्योछावर कर सकोगे? गुरुदेव ने बिना एक पल भी चिंता किए करिष्ये वचनम तव कहकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया और सारी जिंदगी अपने को न्योछावर कर दिया उसके ऊपर। उन्होंने केवल
साधना कहने को ही नहीं की, उस साधना को अपने अंतरंग में उतारा। आज देवी सरस्वती का जन्मदिन, अवतरण दिन है, ज्ञान की देवी का दिन है। ज्ञान जब उतरता है व्यक्ति का कायाकल्प कर देता है। ज्ञान केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित नहीं, ज्ञान जब तक जीवन साधना के रूप में अवतरित न हो तब निरर्थक बन के रह जाता है। हे गुरुवर, आपके जन्मदिन पर आपके बच्चे अपने भावनाओं के चुमन आपके चरणों में न्योछावर करते हैं। ओम शांति। बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो युग सुधरेगा। नंदन कानन होगा श्रम की गंगा जब आएगी। फल नंदन कानन होगा श्रम की गंगा जब आएगी। फसलें झूमेंगी खेतों में, धरती दुल्हन बन जाएगी। फसलें झूमेंगी खेतों में, धरती दुल्हन बन जाएगी। खेलेगा आंगन में भविष्य, नव क्रांति घटा गिर आएगी। खेलेगा आंगन में भविष्य, नव क्रांति घटा गिर आएगी। जीवन होगा सुंदर सुखमय, चेतनता दीप जलाएगी। जीवन होगा सुंदर सुखमय, चेतनता दीप जलाएगी। आएगी बाहर मुस्काती, आएगी बाहर मुस्काती। या पतझड़ का घर बदलेगा, या पतझड़ का घर बदलेगा। मौसम भी बदलेगा साथी, युग बदलेगा युग बदलेगा। मौसम भी बदलेगा साथी, युग बदलेगा युग बदलेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो युग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो युग सुधरेगा। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म उपस्थिति में, यहाँ विराजमान शक्ति स्वरूपा देवियों, हमारे देवतुल्य भाइयों और जितने भी हमारे शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के भारत के कोने कोने से और विदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सभी को भाव भरा नमन। वसंत पर्व परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस 2004 का यह जन्म दिवस 4 प्रेरणाएं हमारे लिए लेके आया है। ये 4 प्रेरणाएं हैं। सबसे पहली उल्लास, सक्रियता। हमने देखा पिछले दिनों खूब ठंड पड़ी, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और लोग धूप की आस में तरस गए, परंतु प्रकृति का आश्वासन है कि आज के बाद धीरे धीरे मौसम बदलेगा और मौसम बदलने के साथ साथ वसंत ऋतु छा जाएगी। तो ये जो वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु के साथ एक सक्रियता का, उल्लास का उफान छा जाता है। ये पहला संदेश है। अपने जीवन में इसी तरह से सक्रियता लाएं, उल्लास लाएं, विधेयात्मक चिंतन लाएं, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करें और मन में एक भावना रखें, निश्चित रूप से जमाना बदलने जा रहा है और हम उसके एक निमित्त बनने जा रहे हैं। सक्रियता, उल्लास, अपने अंदर से वो हुक उठ जाए कि हम कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा संदेश श्रद्धा समर्पण का पर्व है, गुरु सत्ता के प्रति समर्पण का पर्व है और हम सबके जीवन में श्रद्धा इतना गहराई तक प्रवेश कर जाए कि हम गुरु से असीम प्यार करने लगे। श्रद्धा का अर्थ ही है आदर्शों से असीम प्यार और आदर्शों का समुच्चय गुरु है। इसलिए हम उस गुरु से, उस सदगुरु से जिसने 80 वर्ष का जीवन जी करके एक ऐसा संदेश दे दिया जिससे कि सारा जमाना बदलने जा रहा है, सारा युग बदलने जा रहा है,
गायत्री परिवार सारे विश्व के शिखर पर पहुंचने जा रहा है, ऐसा वातावरण बना के चले गए। उस गुरु के प्रति श्रद्धा, उस गुरु के लिखे हुए वचनों के प्रति श्रद्धा, उस गुरु के कही हुई अमृतवाणी के प्रति श्रद्धा और उस गुरु के बताए हुए निर्देशों के प्रति श्रद्धा विकसित करके हम कितना उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हम कैसे हैं, छोटे से हैं, कोई बात नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा साधारण से व्यक्तियों में से महामानव निकल के आएंगे और देखते देखते क्रांति कर देंगे। हम सब साधारण हैं, पर हम साधारण के अंदर असाधारण छिपा पड़ा है। इस असाधारण को निकल के बाहर आना चाहिए। आज वसंत पर्व के दिन हमें एक संकल्प लेना है कि हमारे अंदर का महामानव जगेगा और ये महामानव जग के परम पूज्य गुरुदेव के कामों को करने के लिए और आगे बढ़ेगा और विस्तार देगा पूरी की पूरी मिशन की प्रक्रिया को। तीसरा संदेश, आज 26 जनवरी है, वसंत के साथ साथ राष्ट्र के प्रति हमारे मन में निष्ठा बढ़नी चाहिए। राष्ट्र हमारा अखंड राष्ट्र, जिसे हम अखंड राष्ट्र के रूप में देखते हैं, तो हम देखते हैं अफगानिस्तान से लेकर के श्याम देश तक फैला हुआ, श्याम देश जिसे थाईलैंड कहा जाता है, जहाँ से अभी अभी हमारे भाई लोग लौट के आए हैं। उन्होंने बताया पूरी भारतीय संस्कृति है, इंडोनेशिया तक पूरी भारतीय संस्कृति। जो देश आज हमें विभिन्न देशों में बटे दिखाई पड़ते हैं, भारत ही भारत छाया हुआ था, बृहत्तर भारत था, ग्रेटर इंडिया था, इतना विस्तृत था, इतना विस्तृत था कि सारे विश्व के लोग यहाँ आकर के मार्गदर्शन लेते थे। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, ये विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे जिसमें पढ़ने के लिए हजारों लाखों व्यक्ति आते थे। एक बार में 40,000 व्यक्ति पढ़ सकें इतनी व्यवस्था नालंदा विश्वविद्यालय में थी। एक बार में 1 लाख व्यक्ति पढ़ सकें इतनी व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में थी। कितना बड़ा हमारा ऐश्वर्य है, कितना बड़ा वैभव है। हमारे मन में एक बात जागनी चाहिए कि उस अखंड राष्ट्र को के स्वप्न को साकार करने के लिए हम अपना सब कुछ लगा देंगे। आज का दिन भगत सिंह को याद करने का दिन है। ऐसे भगत सिंह को याद करने का दिन है जिस भगत सिंह ने अपने आप को शहादत पे चढ़ा दिया। ऐसे लोगों को याद करने का दिन है जिनके नाम नहीं है, हमारे पास किसी के नाम नहीं है, पर उन्होंने दक्षिणेश्वर की मिट्टी को हाथ में लेकर के और योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के कहने में आकर उन्होंने अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिया। कहीं किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, पर अगणित लोग योद्धा, अगणित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस बलिवेदी पर चढ़ गए। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन भी इसी तरह से कुछ विलक्षणताओं से भरा हुआ है। उन्होंने भी राष्ट्र की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। अपने अनुष्ठानों के साथ साथ उन्होंने 3 वर्ष तक जेल काटी और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि उन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जितनी सक्रिय भूमिका निभाई और उस सक्रिय भूमिका को निभाने के बाद तुरंत बाद अध्यात्म जगत में आ गए। जैसा उनके गुरु ने कहा था कि इसी से नए भारत का निर्माण होगा, राजनीति से नए भारत का निर्माण नहीं होगा। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो अध्यात्म बल के माध्यम से हम राष्ट्र का नवनिर्माण करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति के बलबूते करेंगे। और गायत्री महाशक्ति में वो ताकत भरी पड़ी है। यदि गायत्री महाशक्ति के माध्यम से आस्तिकता का वातावरण हमने चारों ओर फैला दिया तो आप विश्वास करें कि निश्चित रूप से आने वाले 6-7 वर्षों में इतनी बड़ी जागरूकता का वातावरण बनेगा कि देखते देखते परिवर्तन होने लगेगा। चौथा संकल्प हम लोगों का, चौथा संकल्प ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि ये वसंत पंचमी विद्या का पर्व है, विद्या के अवतरण का पर्व है, सरस्वती माँ सरस्वती को जन जन तक पहुँचाने का पर्व है। परम पूज्य गुरुदेव ने विद्या विस्तार के माध्यम से, युग चेतना विस्तार के माध्यम से हमें संकल्पित करने का प्रयास किया है कि हम उनके कार्यों को जन जन तक पहुँचाएँ। यह वर्ष युग चेतना विस्तार वर्ष है। यह वर्ष युग चेतना विस्तार वर्ष। युग चेतना क्या चाहती है? परिवर्तन। परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दे रहा परिवर्तन राजनीति में? आपको नहीं दिखाई दे रहा परिवर्तन सुरों में? आपको नहीं दिखाई दे रहा परिवर्तन ढेर सारे नए लोगों के उभर के आने में? आपको युवा शक्ति के जो बोलने के तरीके हैं उनके बदलने में आपको परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा? आपको नहीं दिखाई पड़ रहा परिवर्तन की जब चारों तरफ से लोग मांग करते हैं कि भारत ही एकमात्र देश है जो हमें मार्गदर्शन दे सकता है? ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। हमें तो केवल निमित्त मात्र बनना है और इस प्रवाह में साथ साथ चलते चले जाना है। यदि हमने काम कर लिया मित्रों, तो आज का वसंत का ये 4 जो संदेश हैं, सक्रियता उल्लास नंबर 1, श्रद्धा समर्पण गुरुदेव के प्रति नंबर 2, नंबर 3 राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र को अखंड बनाने का संकल्प, और नंबर 4 युग चेतना के विस्तार का संकल्प। ये 4 चीज़ें यदि हमारे जीवन में आज के दिन आ जाए मित्रों, तो आज से लेकर के 7 वर्ष के अंदर 2011-2012 हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जन्म लेने की शताब्दी का वर्ष है। जन्म शताब्दी 2011-2012 में सारे भारत में जब मनाई जाएगी, उसके लिए हम सारे टारगेट्स बना रहे हैं, उसके लिए हम पूरे लक्ष्य बना रहे हैं और उन लक्ष्य को बना के समय समय पर आपके सामने देते रहते हैं। संगठन का विस्तार होने जा रहा है, संगठन बड़ा विराट होने जा रहा है और इस संगठन में युवा शक्ति की भागीदारी होने जा रही है। सबसे बड़ी भूमिका है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की। ये जो विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है। परम पूज्य गुरुदेव ने
जब ब्रह्मवर्चस्व की स्थापना की थी आज से 25 साल पहले, 24 साल पहले, 25वां वर्ष चालू हुआ है, इसलिए हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं इस साल। उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि अभी तो तुम इसका छोटा स्वरूप देख रहे हो, जब तुम देखोगे कि मेरा मस्तिष्क, मेरा विचार, मेरा ब्रह्मवर्चस्व, मेरा आत्मबल वाला स्वरूप जब विराट रूप लेता दिखाई पड़ेगा, तब तुमको पता चलेगा कि कितना बड़ा संकल्प मैंने देखा था। ब्रह्मवर्चस्व का ही एक अपग्रेडेड एडिशन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा हुआ, और ब्रह्मवर्चस्व में जो निर्धारण वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के हुए, उनको सही रूप में हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से फैलाने का, विस्तार करने का संकल्प देव संस्कृति विश्वविद्यालय लेने जा रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ढेर सारे विश्वविद्यालय हैं। ये क्यों एक नया विश्वविद्यालय खड़ा किया हम लोगों ने? मित्रों, भारतीय संस्कृति में विश्वविद्यालय कोई नहीं है। अभी तो हमारे पास जितने साधन थे, उन साधनों के सहारे हमने जितना खड़ा किया है वही आपके सामने दिखाई पड़ता है, पर हम निराश नहीं हैं। हमें अभी कुल मिला के 10 से लेकर 20% निर्माण करने का मौका मिला है, पर हमें ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 7 वर्षों में जितना भी बचा खुचा है 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ये पूरा का पूरा हम पूरा कर लेंगे, और इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम आपसे ही मंगवा लेंगे उस पैसे को, उन लोगों के पास से जहां जिनके पास रखा हुआ है। मुझे तो मित्रों एक ही बात समझ में आती है, गुरुदेव की कही बात, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। परम पूज्य गुरुदेव ने अगर स्वप्न दिखाया और हमको नारा दिया, तो उन्होंने स्वप्न नहीं दिखाया, वास्तव में उन्होंने वास्तविकता बताई। 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य आएगा, भारतीयता की सदी आएगी, भारतीय संस्कृति की सदी आएगी, हिंदुत्व की सदी आएगी। यदि उन्होंने कहा तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देव संस्कृति सारे विश्व में फैल जाएगी, और वो फैलेगी उस पीढ़ी के सहारे जिस पीढ़ी को आने वाले 100 वर्षों तक संभालना है इस मिशन को। यही बच्चे आगे चलकर एक नई पीढ़ी खड़ी करेंगे, और ये मिशन 1000 वर्ष तक जीवित रह करके सारे विश्व का कल्याण करेगा। सुनिश्चित रूप से मान करके चलिए मित्रों कि इसके लिए इस वसंत पर्व के दिन हम लोगों के मन में उल्लास जागना चाहिए। सारा के सारा भारत वैसा ही होने जा रहा है जैसा गुरुदेव ने कहा था, और इस होने की प्रक्रिया में हम लोगों को कैटलिस्ट बनना है, हम लोगों को उत्प्रेरक बनना है, हम लोगों को निमित्त बनना है। हम उपकरण बन जाएं गुरुदेव के हाथों के, बस इतना भर कर लें तो देखते देखते एक बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य एक ही रहेगा, परम पूज्य गुरुदेव के बताए निर्देशानुसार, गांव-गांव में नंगे पैर चलने वाले चिकित्सक हों, गांव-गांव में चलने वाले पुरोहित हों, गांव-गांव तक पहुंचने वाले ऐसे व्यक्ति हों जो हर व्यक्ति के दुख को, पीड़ा को हरण कर सकें, और परम पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य को जन जन तक पहुंचा सकें, परम पूज्य गुरुदेव के विचार को जन जन तक पहुंचा सकें। ये जो वसंत है, ये नई चेतना का विस्तार का संदेश लेकर के आया है, और देखते देखते आने वाले 5-6 वर्षों में सारे विश्व में पहुंचा देना है। ऐसे समय का स्वागत करने के लिए आप और हम सभी प्रार्थना करें कि हम सब अपनी आंखों से ही सब होता देखें। आप सबके उज्जवल भविष्य की, मंगलमय भविष्य की प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। त्योहार और धार्मिक उत्सव नवजीवन और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। इनको उत्साह से मनाया जाए यह तो आवश्यक है ही, पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वास्तव में इन्हें मनाए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। सर्वसाधारण में धार्मिकता, सामाजिकता और परोपकार आदि की भावनाएं बढ़ाना और लोगों की प्रवृत्ति भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। ऐसा ही एक पर्व है महाशिवरात्रि का, जब कल्याण के देवता शिव को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शिवरात्रि पर्व का पावन अवसर। पवित्र गंगा के तट पर 18 फरवरी को प्रातः कलश पूजन के साथ शिवरात्रि पर्व का शुभारंभ हुआ। गायत्री कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित प्रज्ञेश्वर महादेव की स्थापना के प्रथम वर्ष पर आयोजित महोत्सव में कलश यात्रा ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान से होकर शांति कुंज परिसर में पहुंची। यहाँ से युग निर्माण के नारों के बीच अंत में यह यात्रा देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। संसार तुम्हारा जहाँ जहाँ अवतार तुम्हारा वही वही। संसार तुम्हारा जहाँ जहाँ अवतार तुम्हारा वही वही। प्रभु चरण तुम्हारे जहाँ पड़े है तीर्थ हमारा वही वही। प्रभु चरण तुम्हारे जहाँ पड़े है तीर्थ हमारा वही वही। संसार तुम्हारा जहाँ जहाँ अवतार तुम्हारा वही वही।
के शिव शंकर। रुद्राभिषेक का मुख्य कार्यक्रम श्रद्धेया जी एवं श्रद्धेया डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा किया गया। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री सदाशिवाय नमः ध्यायामि। ओम नागेन्द्रहाराय नगेश्वराय न्यक्रोधरूपाय नटेश्वराय नित्याय नाथाय निजेश्वराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मृत्युंजयायादिमहेश्वराय मखान्तकायागमवन्दिताय मत्स्येन्द्रनाथाय महीधराय तस्मै मधाराय नमः शिवाय। शिवाय सौराष्ट्रशुभेश्वराय श्रीसोमनाथाय शिवप्रियाय शान्ताय सत्यं शशिशेखराय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वेदाय विश्वार्चन वेङ्कटाय विश्वाय विष्णोरपि वन्दिताय व्यालाय व्याघ्राय वृषध्वजाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ॐ यत्पुरुषं यदधु गतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादाउच्येते। ॐ श्री सदाशिवाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ श्री सदाशिवाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शांति कुंज के मुख्य सभागार में दीपयज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका संचालन शांति कुंज की ब्रह्मवादिनी बहनों ने किया। नागेन्द्रहाराय नगेश्वराय मृत्युंजयायादिमहेश्वराय
और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारी देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी और जिस दिन भगवान शिव ने रुद्र का रूप लिया था और जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं हरिद्वार में, यहाँ से थोड़ी दूर कनखल है और वहाँ दक्ष का जो यज्ञ चल रहा था जिसमें अपमानित किया गया था भगवान शंकर को, उसका ध्वंस किया था। शिवरात्रि महानिशा मानी जाती है, सबसे बड़ी रात्रि। जिस प्रकार से दीपावली की रात्रि, अमावस्या की रात्रि बड़ी रात्रि मानी जाती है, उसी प्रकार से ये रात्रि भी बड़ी रात्रि मानी जाती है। और ऐसा कहा है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समीप होते हैं, सर्वाधिक समीप होते हैं। 365 दिनों में सर्वाधिक समीप चंद्रमा इस चतुर्दशी के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन थोड़ा और अलग हट जाता है, पर इसी दिन सबसे समीप होता है। चंद्रमा आत्मा का प्रतीक है और सूर्य परमात्मा के प्रतीक हैं। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, सूर्य का और चंद्रमा का मिलन हो, इस उद्देश्य के साथ ये पर्व मनाया जाता है। शिव हमारे त्रिदेवों में से एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सबसे ज़्यादा रहस्यमय इसमें भगवान अगर कोई हैं तो भगवान शिव हैं। सदा शिव, सदा कल्याणकारी। शिव शंकर कल्याणकारी भी और शंकर होने के नाते दुष्प्रवृत्तियों के नाशक भी। दोनों वृत्तियां उनके अंदर हैं। भोले भी हैं, औघड़दानी भी हैं और सबके लिए जो भी उनके लिए तप करे उसके लिए प्रसन्न भी हो जाते हैं। और जब कोई दुनिया मात्र मानव मात्र को कष्ट दे, औरों को परेशान करे, तो उसके लिए वो प्रलयंकारी तांडव नृत्य भी करने के सक्षम है। और किसी देवता में ये क्षमता नहीं है। इस नाते हम सबको मिलजुल करके एक साथ रहना चाहिए। हो सकता है हमारे देश में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न प्रतिनिधियों के, विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि रहते हों, विभिन्न जातियों के लोग रहते हों, चांडाल वर्ग से लेकर के शूद्र वर्ग से लेकर के ब्राह्मण वर्ग, हर वर्ग के व्यक्ति रहते हों, पर हम सबको साथ मिलकर के चलना है। हमें सबको साथ लेकर के चलना है। अगर भगवान कृष्ण भूत पलित लेकर के चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते? हमारे आसपास भी यदि इस प्रकार के लोग हों तो हम उनको साथ लेकर के चलें। भगवान शिव गले में मुंडमाला धारण किए रहते हैं, अर्थात क्रोध को उन्होंने अपने वश में कर रखा है। क्रोध को वश में कर रखा है और जहर को वश में कर रखा है। नीलकंठ, गले में नीलापन है विष की वजह से। और ये जो गले में नीलापन है इसलिए आया कि अगर वो जो विष निकला था समुद्र मंथन से, यदि औरों के पास चला गया तो सारी दुनिया विषाक्त हो गई होती। भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और विष को धारण करके उन्होंने औरों के लिए अमृत बांट दिया। जो अपने लिए विष और औरों के लिए अमृत रखे उसको क्या कहेंगे? सदाशिव, कल्याणकारी, दूसरों के लिए कल्याण की बात सोचने वाला है। आज लोग उसके प्रतीक के रूप में क्या करते हैं कि भगवान शिव ने विष धारण किया था, भगवान शिव को धतूरा पसंद है, भगवान शिव को भांग पसंद है, तो आज के दिन विशेष रूप से लोग इसके बीजों को पीसते हैं, धतूरे के बीजों को, और मादकता के लिए उसको सेवन करते हैं। भगवान शिव की 50 विशेषताएं हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। और जो विष धारण किया था उसके प्रतीक के रूप में धतूरा है, वो दिखाई पड़ता है और उसको धारण करके नशे की प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी एक पीढ़ी, युवा शक्ति नष्ट होती चली जा रही है नशों के कारण, दुर्व्यसनों के कारण। तो आज का दिन परम पूज्य गुरुदेव ने घोषित किया है पर्व त्योहारों के अंतर्गत, आज का दिन नशाबंदी का दिन है। आज के दिन नशे की शव यात्रा निकाली जानी चाहिए और आज के दिन ये बताया जाना चाहिए कि जब भगवान शिव इस नशे को धारण कर सकते हैं और गले तक धारण करते हैं, अंदर नहीं धारण करते। गले तक धारण करने का मतलब ये कि अपने अंदर तक मत लगने दो उसको। उन्होंने जब स्वयं सेवन नहीं किया तो हम कैसे सेवन कर सकते हैं? भगवान शिव ने अपने आप को दिगंबर बनाया, बाघंबर ओढ़ा, राख लपेट ली, और वो भी शमशान की राख। हम लोग यज्ञ की भस्म लपेटते हैं, उन्होंने अंत्येष्टि यज्ञ की भस्म अपने ऊपर लपेट ली। और क्या किया? इसके साथ उन्होंने मुंडों की माला पहन ली, सर्प की माला पहन ली। सर्पों की माला अपने गले में पहन करके उन्होंने एक संदेश दिया कि कोई बहुत विषकारी भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो विष छोड़ता हो, विष के बाण छोड़ता हो मुँह से, उसको भी अपना बना सकते हो अपनी आत्मीयता के परिकर के माध्यम से। भगवान शिव के विभिन्न जो संदेश हैं उनसे अपने जीवन में कुछ मार्गदर्शन लेना चाहिए। उनका जो त्रिशूल है वो त्रितापहारी है, और त्रितापहारी लोभ मोह अहंकार के त्रिताप, इनको शमन करने के लिए उन्होंने कहा त्रिशूल से इनका मर्दन करो। त्रिपुरारी की कहानी आप सबको मालूम होगी, त्रिपुरासुर का कहानी सबको मालूम होगी। भगवान शंकर त्रिपुरारी क्यों कहलाए? त्रिपुर अरि, जो त्रिपुर को
का मर्दन करें, ऐसे उनके शत्रु हों, ऐसे त्रिपुरारी। तो 3 पुरों की नगरी में 3 राक्षसों ने, महिषासुर और उनके सब साथियों ने मिलकर के नगरी बसा ली थी, और उसको गुरुदेव कहते हैं लोभ मोह और अहंकार के प्रतीक के रूप में, और त्रिशूल से भेदन किया था उसका। उस दिन से वो त्रिशूल जो है वो एक अस्त्र बन गया, और वो त्रिशूल का आज क्या दुरुपयोग हो रहा है आप देख रहे हैं। त्रिशूल वास्तव में यदि हमारे जीवन में उतर जाए, त्रिशूल का तत्वदर्शन उतर जाए, तो हमारा लोभ, हमारा मोह, हमारा अहंकार, ये सारा मिट जाए। हम ऊंचा उठा उठा के बार बार अपने धर्म की जय की बात नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? हम सब की जय हो, और हम सब के अंदर के शिवत्व की जय हो, सब प्रवृत्तियों की जय हो। भाइयों बहनों, हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी को हम महाकाल शिव और पार्वती का एक साक्षात रूप मानते हैं। हम ये मानते हैं कि देवादिदेव महादेव के अंदर जितने गुण थे उतने हमारे परम पूज्य गुरुदेव के अंदर थे। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया की तरह से उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन बिल्कुल ऐसे ही रखा, बिल्कुल अपरिग्रही जीवन, संयमी जीवन, न्यूनतम में निर्वाह, कभी भी किसी प्रकार की मांग नहीं, और अपने प्रति कठोरता, औरों के लिए उदारता, ये वाला स्वरूप रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन जिया। हमारे जीवन में कुछ तो अंश, 1% परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी अंश हमारे जीवन में आएगा तो हम समझ सकेंगे कि गुरुदेव माता जी क्या थे। बड़ी विलक्षण कथा है भगवान शिव की, कि अगर आप देखें तो व्याकरण के देवता, आप कहें तो रसायनवेद, आप कहें तो तंत्राधिपति, और आप कहें तो परिवर्तन के देवता, लगभग सारी की सारी विशेषताएं समाधि गई हैं भगवान शिव में। ऐसे भगवान शिव को हम आज याद करेंगे, और याद करके आज उनकी स्मृति में यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए हम, जिन्होंने असंभव से असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया, और प्रचंड झंझावात से घिरे हुए इस युग में भी सतयुग का वातावरण बना दिया, सतयुग की वापसी संभव करा दी, उनको नमन करते हैं। और उनकी आराधना में एक ही संकल्प लेते हैं कि आज से हम अपने अंदर किसी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को नहीं आने देंगे, और नशा करते होंगे उनके नशे को छुड़वाएंगे, नशे की वृत्ति जहाँ दिखाई पड़ेगी उसको छुड़वाएंगे। इसके अलावा शिव के जितने भी गुण हैं, माथे की शीतलता, चंदन जैसी शीतलता, और जितनी भी प्रकार की बातें हैं, उन सबको जीवन में धारण करेंगे, कम से कम निर्वाह करने का प्रयास करेंगे, अपरिग्रही जीवन बिताएंगे, कोशिश करेंगे कि अपने साथ के आसपास के सब व्यक्तियों को साथ लेकर के चल सकें, कभी हम अकेले न चलें। ओम शांति। अग्नेनय सुपथानाय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। सांस्कृतिक उत्थान और जनसाधारण की मनोभूमि पर स्थायी प्रभाव डालने में अभिनय, संगीत, नाटक, एकांकियों आदि की बड़ी भूमिका है। लोकगीतों तथा कला के विभिन्न रूपों के माध्यम से किस प्रकार मनोरंजन के साथ शिक्षण किया जा सकता है, आइए देखते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं की इन प्रस्तुतियों के माध्यम से।
लाग्यो रंग लाग्यो भक्ति नो रंग लाग्यो रंग लाग्यो भक्ति नो रंग लाग्यो। ओम भूर्भुवः स्वः जप जप तो तारा नामनी माळा करतो तो। ओम भूर्भुवः स्वः जप जप तो तारा नामनी माळा करतो तो। मनो चालीसा नो महिमा अपार भक्ति नो रंग लाग्यो मनो चालीसा नो महिमा अपार भक्ति नो रंग लाग्यो रंग लाग्यो भक्ति नो रंग लाग्यो रंग लाग्यो भक्ति नो रंग लाग्यो। मानी मूरत ना दर्शन करतो तो गरबा मामा ना गुण गातो तो। मणि मूरत ना दर्शन करतो तो गरबा मामा ना गुण गातो तो। मणि शोभा छे हो मणि शोभा छे अपरंपार भक्ति नो रंग लाग्यो मणि शोभा छे अपरंपार भक्ति नो रंग लाग्यो रंग लाग्यो भक्ति नो रंग लाग्यो रंग लाग्यो भक्ति नो रंग लाग्यो। मनु धाम हृदय માં રાખતો તો એની શ્રદ્ધા ધરી ધ્યાન ધરતો તો। मनु धाम हृदयમાં રાખતો તો એની શ્રદ્ધા ધરી જ્ઞાન ભરતો તો। मणि कृपा छे अपरंपार